गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आ गए हैं। इन परिणामों का सीधा असर राजस्थान की सियासत पे पड़ा है। हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली तो सचिन पायलट की पीठ थपथपाई गई। गुजरात में कांग्रेस की करारी हार हुई तो सीएम अशोक गहलोत की रणनीति पे सवाल उठने लगे। प्रदेश की राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास जीरो पर लगाए जा रहे हैं कि इन परिणामों का असर गहलोत की कुर्सी पे पड़ेगा। क्या कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में कांग्रेस की जीत का इनाम पायलट को देगी? दरअसल इन दोनों राज्यों के रिजल्ट का सीधा कनेक्शन राजस्थान से है। कांग्रेस ने गुजरात प्रदेश प्रभारी के तौर पर रघु शर्मा को तैनात किया था। सीएम गहलोत को चुनाव में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। शर्मा की गिनती गहलोत के करीबी नेताओं में होती है। इन दोनों नेताओं ने गुजरात में कई रैलियां की और धुआंधार प्रचार भी किया। बावजूद इसके कांग्रेस ने राज्य में ऐतिहासिक खराब प्रदर्शन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में गहलोत ने गुजरात में मोर्चा संभाला था। तब कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई थीं, लेकिन इस बार गहलोत का जादू नहीं चल सका। चुनाव में हुई बुरी हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर पद से इस्तीफा की पेशकश की है, लेकिन हार पर गहलोत का कोई बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सचिन पायलट हिमाचल चुनाव में जीत की रणनीति बनाने वालों में सबसे अहम रहे हैं। पार्टी ने चुनाव में उन्हें ऑब्जर्वर और स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा था। पायलट ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और जबरदस्त प्रचार किया। सचिन ने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कई रैलियों को भी संबोधित किया। पायलट ने हर सभा में मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब नेता प्रताप सिंह बाजवा के साथ मिलकर पायलट ने आक्रमण चुनावी रणनीति तैयार की थी। पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे आत्मविश्वास के साथ हिमाचल प्रदेश के नेताओं को ये तक कहते हुए दिखाई दिए कि आप चिंता मत करो, मैं हिमाचल जिताकर ही जाऊंगा, आधा काम नहीं करते हम। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार के लिए प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर गहलोत के हिस्से में जिम्मेदारी आती है। गहलोत इस चुनाव में उतना फोकस नहीं कर सके जितना उन्होंने 2017 के चुनाव में किया था। इस बार गहलोत अधिकांश समय राजस्थान में ही उलझे रहे। 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों के विधायक दल की बैठक के बहिष्कार करने के बाद हुई सियासी बवाल के कारण गहलोत का गुजरात में फोकस हट गया। इसके बाद गहलोत समर्थक विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा दे दिए थे। इस घटना के बाद गुजरात में ड्यूटी लगाई गई। मंत्री विधायक ग्राउंड पर नहीं गए। इसका असर भी चुनाव पर पड़ा। अशोक गहलोत और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के विवादों का असर भी गुजरात कैंपेन पर पड़ा। पायलट को फायदा, गहलोत को होगा नुकसान। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में रणनीति बनाने में सचिन का अहम रोल रहा है। हालांकि यहाँ प्रियंका गांधी ने भी चुनावी रणनीति को लेकर काफी अच्छा काम किया है। इस जीत में पायलट की अहम भूमिका से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच उनका नजरिया बदलेगा। पार्टी में उनकी छवि को लेकर सकारात्मक राय बनी है। अब सचिन पायलट का खेमा आक्रामक होकर इस जीत को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास करेगा। इसके बाद पायलट खेमा गहलोत की रणनीति पर भी सवाल उठाएगा। 2017 के गुजरात चुनाव में गहलोत प्रभारी थे। तब उनके चुनाव लड़ने के स्टाइल से लेकर कैंपेन तक की चर्चा जोरों पर थी। कांग्रेस वॉर रूम से लेकर ग्राउंड तक गहलोत का असर और उपस्थिति थी। इस बार दोनों ही कमजोर थे। गुजरात की हार पर गहलोत की सियासी जादूगर और रणनीतिकार की छवि पर विरोधी सवाल उठाएंगे। इसमें गहलोत की सियासी छवि को नुकसान होने की पूरी संभावना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी राजस्थान में है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रणथंभ वॉर में हैं। लिहाजा सचिन के काम की समीक्षा और आगे की जिम्मेदारियों का भी आकलन साथ साथ किया जा रहा है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।